हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथ्स के एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा वो क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम का होगा। और मेरे द्वारा जो डिस्कशन किया जाएगा उसमें बाई लैंग्वेजल यूज़ किया जाएगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम बताएंगे, लेकिन जो टोटल मैटर आपको लिखवाएंगे वो टोटल इंग्लिश में होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपके पास 3 क्वेश्चन। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन्स पे क्लिक किए रहें, क्योंकि डेली आपको वीडियो क्लास 10th का मिलेगा। और हम लोग का टारगेट यही है कि बोर्ड एग्जाम के पहले सभी चैप्टर को अच्छे से एंड कर देना है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हर एक्सरसाइज में आपको मिनिमम 2 वीडियोस मिलेंगे। अगर क्वेश्चन 6 हैं तो 3 क्वेश्चन में मैं डिवाइड कर दूंगा, अगर 10 है तो 5 में डिवाइड कर दूंगा, अगर 15 है तो 8 और 7 में, या 7 और 8 में डिवाइड कर देंगे। जो कि पहले एक्सरसाइज 1.1 में 5 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट लेक्चर जो होगा आपका उसमें 3 क्वेश्चन, और सेकेंड जो लेक्चर होगा आपका उसमें 2 क्वेश्चन जो बचेगा उसको मैं बता के एंड कर दूंगा। तो आज हम ओनली 3 क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका बहुत अच्छा है। एचसीएफ तो पूछ रहा है लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पूछ रहा है, क्या होगा चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसको हम ध्यान से देखते हैं, वो भी फर्स्ट का। इसके लिए सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, सबसे पहले मैं लिख दूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को अगर आपको अच्छे से समझना है तो यहाँ पे सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। अब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है क्या? इसको यूक्लिड एल्गोरिथम को हम लिखते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म्स में। किसके टर्म्स में लिखते हैं? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म्स में, जहाँ ए की वैल्यू जो होती है वो बी से क्या होगी? ग्रेटर होगी। पहला पॉइंट। ए का जो नंबर होगा, यानी ए प्लेस पे जो भी नंबर होंगे वो बी से ग्रेटर होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट। और जो भी बी की वैल्यू होगी उससे लेस देन आर की वैल्यू होगी। और थर्ड पॉइंट, जो भी आर की वैल्यू होगी अगर बी से लेस होगी, जैसे यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कि अगर b की वैल्यू 5 है तो r के वैल्यू के जो पॉसिबिलिटी बनेंगी वो 4, 3, 2, 1 और 0 की बनेगी। इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एचसीएफ पूछा है। आपके सामने 3 क्वेश्चन हैं, तो मैं फर्स्ट और सेकेंड आपको बताऊंगा। चलिए पूरे क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। तीनों क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है 135 एंड 225 का आपको निकालना है एचसीएफ। इसका हम एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? यूक्लिड डिवीजन मेथड से। ध्यान से देखिएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर साइड में एक लाइनिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप रफ वर्क करेंगे, क्योंकि रफ वर्क में डिवीज़न करना है जिसका यूज़ है नहीं, लेकिन हम यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। तो 225 135 से ग्रेटर है, तो a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 225, देन b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 135। और जैसे यह वैल्यू आपके हो गए तो अब उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से इधर देखिएगा। आपके केस शुरू हो जाएंगे। केस देखते हैं कितने केस तक क्वेश्चन जाएंगे। केस फर्स्ट में क्या होगा? a इज इक्वल टू बी की प्लस क्यू होता है, तो a की वैल्यू 225 इज इक्वल टू b 135 इंटू क्यू के प्लेस पे क्या होगा और प्लस आर के प्लेस पे क्या होगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 135 से 225 को डिवाइड करना पड़ेगा। और
5 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 135 जाएगा। 5 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 होगा। 2 से 3 नहीं जाएगा, कैरी लेगा। 12 से 3 गया 9 और यहाँ क्रॉस हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 90 हो गया। तो ये जो r की वैल्यू है, इस r के प्लेस पे अब आपका हो जाएगा 90 और यहाँ पर कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, पहले केस सेकेंड लिख दें। केस सेकेंड, केस सेकेंड में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर b की वैल्यू होगी उसी को हम a बना देंगे और जो r की वैल्यू होगी उसी को हम b बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो ये a के प्लेस पे 135 हो जाएगा और b के प्लेस पे 90 और फिर इनटू का ये स्पेस रहेगा और फिर ये स्पेस रहेगा। अब इनके प्लेस पे क्या क्या आएगा, तो अब आपको पता है कि 90 से 135 को अगर डिवाइड करेंगे तो 90 बन जा कितना होगा 90 और आपके पास बचेगा 45। तो फिर से 1 टाइम्स में गया और 45 बचा। फिर वही कंडीशन, ये मैं आपको समझाने के लिए एरो बना रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में एरो नहीं बनाऊंगा। अब आपका बनेगा केस थर्ड। केस थर्ड, और केस थर्ड में क्या होगा, अब 90 आपका ए के प्लेस पे हो जाएगा, 45 बी के प्लेस पे हो जाएगा और आपको पता है 45 टू जा क्या होता है 90। अब रिमाइंडर 0, और जैसे ही आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो जो भी आपकी बी वाली प्लेस की वैल्यू होगी, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमने बताया कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म्स में केस को लिखना है। तो ये जो b वाली वैल्यू, अगर r का आंसर जो है वो क्या आ रहा है 0 आ गया, यानी r की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो यही b वाली वैल्यू आपकी क्या बन जाती है, HCF बन जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द HCF of 135 and 225 is 45 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था आपका जी पहले क्वेश्चन का HCF निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 का सेकेंड जो है उसमें HCF कैसे निकालेंगे, 196 है एंड 38,220 दिया है। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्योंकि इसी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि आपका बोला है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है। a की वैल्यू आपकी हो जाएगी 196, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर पहले कोटेशन लिख दें कि a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो b से ग्रेटर होनी चाहिए। तो a की वैल्यू हो जाएगी 38,220 एंड b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 196। तो केस बना लीजिए। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू 38,220 इज इक्वल टू 196 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे और कितना ऐड करेंगे, उसके लिए आपको रिजल्ट चाहिए। तो इसके लिए चलिए देखते हैं। तो 196 से 38,220 को डिवाइड जब करेंगे, क्योंकि यह जो हमने बताया था आपका रफ वर्क बताया था, ये आपका क्या है, रफ वर्क है। अब 196 है और 3 है तो 1 2 जा यानी 9 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 1 टाइम्स में जाएगा 196। डिवाइड करने तो आपको आएगा, 2 से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेगा। 12 से 6 गया 6, यहाँ पे 1 कैरी गया। 7 से 9 नहीं जाएगा, 1 कैरी लेगा। 17 से 9 गया 8 और यहाँ पर 2 से 1 जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 2 है यहाँ पर ला देंगे। अब ये 196 से 10 जा तो 1960 होगा। तो 9 टाइम्स में देखते हैं, 9 6 जा 54 को 4 कैरी 5, 9 9 जा 81, 586 को 6 कैरी 8, 9 1 जा 9, 8 17 हो जाएगा। अब इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 से 4 नहीं जाएगा, कैरी लेगा। 12 से 4 गया 8, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 से 6 नहीं जाएगा, कैरी लेगा। 15 से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9 और ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल और यहाँ पर हम फिर से 0 को ले लेंगे। अब ये 5 8 जा 5 6 जा 5 टाइम्स में देखते हैं, 5 6 जा 30 को 0 कैरी 3, 5 9 जा 54 3 54 3 नहीं 5 6 जा
5 6 जा 30 को 0 कैरी 3, 5 9 जा 45 होता है, सॉरी 45 और 3 48 को 8 कैरी 4 और 5 1 जा 4 कितना 9, यानी यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये 195 क्यू की वैल्यू होगी और जीरो की, और जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। और हमने आपको बताया कि जब आर के प्लेस पे जीरो आ जाएगा तो वो जो बी वाली वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, एचसीएफ होगी। तो इसका आंसर आ चुका है, द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका दिया है 867 एंड 255। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का यूज़ करना है। a की वैल्यू आपको दिख रहा है 867, b की वैल्यू आपकी 225। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ये वाला कंडीशन हमने आपको अभी जस्ट बता दिया है। अब आगे आपको केस स्टार्ट करना है। तो केस फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर होगा। 225 से 867 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी 3 टाइम्स में। 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6। कितना होगा आपका, यहाँ पर देख लेते हैं कितना आपका बच रहा है। तो 7 से 5 जाएगा 2, 6 से 7 नहीं जाएगा, कैरी लेगा, यहाँ पे 9 बच जाएगा, और यहाँ 7 से 6 जाएगा आपका 1 बच जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिल रहा है कि इस क्वेश्चन में जो आपको रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना रिमाइंडर मिल रहा है, 192 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 192। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया है, ये और ये गलत हो गया है। कितना है, 255। तो 255 से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 255 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में, 3 5 जा 15 को 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 को 6 कैरी 1 और 3 2 जा 6 1 7। तो अब आपका बचेगा 102। कितना बचेगा, 102। के फर्स्ट में क्या हो जाएगा, यानी 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस का 102। केस सेकेंड में हमने बताया जो b की वैल्यू है वो a हो जाएगी और जो r की वैल्यू है वो b हो जाएगी। तो अब 102 से 255 को, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2। तो आपका कितना बचेगा, 51, और ये कैंसिल। तो यहाँ पे 2 टाइम्स में 51। केस थर्ड देख लेते हैं क्या होगा। और फिर 102 यहाँ पे आ जाएगा, 51 यहाँ पे आ जाएगा, और 51 2 जा आपको पता है कितना होता है, 102। 51 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा और रिमाइंडर 0। और हमने आपको यही बताया था, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जो b वाली वैल्यू है वही एचसीएफ हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द एचसीएफ ऑफ द 867 एंड 255 इज 51, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी कि ये जो 255 है इसको बार बार मैं 225 लिख रहा था, इसी की वजह से। लेकिन मेथड आपको समझने फोकस करना है। अगर 225 को भी लेके चलते हैं तो भी क्वेश्चन का आंसर आपको दिखेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर्स। बहुत गजब का क्वेश्चन दिया है। इसके लिए आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पहले क्या करना है, जो इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर की, जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात हो रही है उसको लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर
पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो ए है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पर जब पॉजिटिव इंटीजर ए को लेंगे तो यहाँ देखिएगा, अगर ए पॉजिटिव इंटीजर है तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 1 3 5 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। तो अगर 6Q प्लस 1 को लेते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि Q के साथ 6 है, Q के साथ 6 है, Q के साथ 6 है, तो B की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और जब B की वैल्यू 6 हो जाएगी तो आपको पता है कि R की वैल्यू जो होगी वो 6 से कम होगी, यानी 5 4 3 2 1 और 0 भी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि B की वैल्यू जो होती है वो R से क्या होती है, ग्रेटर होती है, और 0 से क्या होती है, ग्रेटर होगी और इज इक्वल टू होगी। यानी B से छोटी होगी, यानी B से लेस देन होगी R की वैल्यू, और 0 से ग्रेटर एंड इज इक्वल टू होगी किसकी वैल्यू, R की वैल्यू। तो ये आप थोड़ा सा हाईलाइट करके इस चीज़ को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी बहुत सारे केस होंगे, तो ये जो R की पॉसिबिलिटीज़ वैल्यू है, इन्हीं R के पॉसिबिलिटीज़ वैल्यू को लेके चलना है। यानी केस फर्स्ट, व्हेन R इज इक्वल टू 0 देन वी गेट क्या मिलेगा, तो यहाँ ए क्या बनेगा, A इज इक्वल टू 6Q प्लस R का कंडीशन होगा, यानी 6Q प्लस 0 यानी 6Q। इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। R की वैल्यू A की वैल्यू कितनी आ गई, 6Q। केस सेकेंड में आते हैं और केस सेकेंड में देखते हैं, व्हेन R इज इक्वल टू 1 देन वी गेट A इज इक्वल टू 6Q प्लस R है, और R की वैल्यू 1 रखनी है तो 6Q प्लस 1 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड। नीचे देखते हैं ऐसे ही केस थर्ड क्या हो जाएगा, व्हेन R इज इक्वल टू 2 देन वी गेट A इज इक्वल टू 6Q प्लस R, यानी 6Q प्लस का 2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड। ऐसे ही बनेगा केस फोर। केस फोर में लिखेंगे व्हेन R इज इक्वल टू 3 देन वी गेट क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 6Q प्लस का R इज इक्वल टू 6Q और प्लस का 3, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन फोर। ऐसे ही आगे इक्वेशन चलेंगे, लिखेंगे केस फोर हो गया। केस फाइव, व्हेन R इज इक्वल टू 4 देन वी गेट क्या, A इज इक्वल टू 6Q प्लस R है, और 6Q R की वैल्यू 4 हो जाएगी, और यहाँ पे बन जाएगा इक्वेशन 5। आ जाएंगे केस 6 की ओर, व्हेन R इज इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा कि R की वैल्यू 5 4 3 2 1, तो इसीलिए लास्ट वैल्यू 5 तक जाएंगे, और 5 तक हम पहुँच गए। देन क्या हो जाएगा, वी गेट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, A इज इक्वल टू 6Q प्लस 5 इज इक्वल टू 6Q प्लस 5, ये बन जाएगा इक्वेशन 6। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ों को समझने के लिए हमको ध्यान से देखना होता है। क्या क्या हमको चाहिए था, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, यही चाहिए था ना। कहाँ कहाँ इक्वेशन में है, यहाँ पे देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में 6Q प्लस 1, इक्वेशन 4 में 6Q प्लस 3, और इक्वेशन 6 में 6Q प्लस 5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन, यानी कौन कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, सेकेंड कॉमा फोर्थ एंड सिक्स, वी हैव क्या कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3
और 6 क्यूब + 5 ये आपको मिल रहा है जो कि क्वेश्चन में बोला है। और ये 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 और नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। ये सभी के सभी नंबर, क्योंकि 6x तो आपका सम नंबर है, लेकिन जैसे 1 ऐड करेंगे तो 1 आपका ऑड है तो ये भी ऑड हो जाएगा। ऐसे 3 ऐड करेंगे तो ऑड हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे, ऐसे आगे भी चलते रहेंगे। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में पूछा है 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 5 और नॉट एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाई 2। यहाँ पे मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाएंगे। तो ये अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो मीन्स ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो लिख सकते हैं हेंस दीज एक्सप्रेशंस ऑफ नंबर्स आर ऑड नंबर्स। और आपसे यही बोला है कि ये जो हम लेट कर रहे हैं वो ऑड नंबर्स हैं, यही आपको बोला है क्वेश्चन में। यहाँ बोला है ना कि पॉजिटिव ऑड नंबर को हम इसके फॉर्म में क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और हमने उसके फॉर्म में शो करके आपको दिखा दिया। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Maximum numbers, ये मैक्सिमम जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, HCF को। और जब यहाँ पर मिनिमम मिनिमम अगर यूज़ किया जाएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, LCM को। तो HCF यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमसे HCF ही पूछा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर की बात की गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट निकाल लेते हैं। यही आपका लास्ट रहेगा। जो फर्स्ट एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज में मिनिमम 2 वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। यानी आपको निकालना है HCF, किसका किसका निकालना है, 616 एंड 32 का। तो इसका HCF निकालेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड्स, ठीक है, बाय यूजिंग। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यूज़ किया था, जो आपका विधि यूज़ किया था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, जो हमने यूज़ किया था ना यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, उसी का यूज़ करके हम क्वेश्चन फाइंड करें तो वो क्या था, A = BQ + R। वहाँ से HCF हमने निकाला था, वैसे ही निकाल लेते हैं। क्या करते थे हम, केस लिखते थे। तो केस फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 616 जो है वो ग्रेटर है 32 से, तो 616 = 32 इंटू, अब ये प्लेस पे क्या क्या वैल्यू आएगी उसके लिए हम कहते थे रफ वर्क कीजिए। रफ वर्क कैसे करेंगे, 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। 32 वन जा होगा 32, और यहाँ पर हो जाएगा 9, और यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा। आप लोग समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर लिखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं ये 9 टाइम्स में, 9 × 2 = 18 को 1 कैरी 1, 9 × 3 = 27 और 128। यहाँ पर आपका हो जाएगा 8, ठीक है, और यहाँ पर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 19 और यहाँ पर बन जाएगा 8। ऐसे ही केस सेकेंड आपका बनेगा, और केस सेकेंड में आपका हो जाएगा, हमने कहा था जो B की वैल्यू होती है वही यहाँ पे आ जाएगी, और जो R की वैल्यू होती है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो 8 4 जा 32 होता ही है, और प्लस का 0 हो ही जाएगा। और आपको पता है HCF किसका किसका पूछा था क्वेश्चन में, 616 एंड 32 का, वो आपका आ चुका है 8, क्योंकि B वाली वैल्यू ही होती है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा था कॉलम, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होगा कॉलम, तो लिखेंगे therefore they can march in 8
कॉलम्स ईच, यानी 8 कॉलम्स उनके मैक्सिमम नंबर्स में 8 कॉलम होंगे जिनमें वो मार्च कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें ताकि यह वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।